नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय। आज हम लोग प्रथम वर्ष कला हिंदी की एक कविता उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, इसका पाठ करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि उतनी दूर मत ब्याहना बाबा यह कविता, इसकी कवयित्री है निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल का संक्षिप्त परिचय यही है कि वे आदिवासी विमर्श की अग्रसर कवयित्री है, जिन्होंने पूरी दुनिया में आदिवासी हिंदी कविताओं को एक पहचान दी है और भारत के आदिवासी समाज के या आदिवासी संस्कृति का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में किया है। और इसी के कारण हम इनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे। निर्मला पुतुल मूलतः एक संताली कवयित्री, भारत के झारखंड राज्य में रहने वाली, झारखंड की मिट्टी से परिचित और आदिवासियों का जीवन भोगा हुआ है, देखा हुआ है और खुद अनुभव किया है। इसी के कारण इनकी कविताओं में आदिवासी संस्कृति की महक आती है, सुगंध आती है और हम सभी लोगों को आदिवासी जीवन से परिचित कराती है। निर्मला पुतुल के प्रसिद्ध काव्य संग्रह है नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में आदि। आज हम लोग जो कविता देखने वाले हैं, इस कविता का हम लोग पहले संक्षिप्त पाठ करेंगे, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये इस कविता में कवयित्री क्या कहना चाहती है। नमस्ते दोस्तों, निर्मला पुतुल अपनी इस कविता में एक आदिवासी बेटी की अपने बाप से की वही विनती को पेश करती है। बेटी अपने पिता से कहती है, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचने पड़े तुम्हें। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कराना मेरा लगन, वहां मत कराना मेरा लगन। वहां तो कतई नहीं जहां की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियां, जहां की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियां। ऊंचे ऊंचे मकान और दुकानें हो बड़ी बड़ी, ऊंचे ऊंचे दुकान और दुकानें हो बड़ी बड़ी। उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता, उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन न हो। उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन न हो। मुर्गे की बांग पर जहां होती ना हो सुबह, मुर्गे की बांग पर जहां होती ना हो सुबह। पहाड़ी पर और शाम पिछवाड़े से जहां, और शाम पिछवाड़े से जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज ना दिखे, पहाड़ी पर डूबता सूरज ना दिखे। मत चुनना ऐसा वर, मत चुनना ऐसा वर जो पोचाई और हंडिया में डूबा रहता हो अक्सर, जो पोचाई और हंडिया में डूबा रहता हो अक्सर। काहिल निकम्मा हो, काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में। ऐसा वर मत चुनना मुझे, ऐसा वर मत चुनना मुझे। कोई थारी लोटा तो नहीं, कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी
बदल लूंगी, कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी। अच्छा खराब होने पर, अच्छा खराब होने पर, जो बात बात में, जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, निकाले तीर धनुष, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल आसाम कश्मीर, जब चाहे चला जाए बंगाल आसाम कश्मीर। ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया। फसलें नहीं उगाई जिसने, फसलें नहीं उगाई जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ, जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो, ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ। जो हाथ लिखना नहीं जानता हो, ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ। ब्याहना हो, ब्याहना तो वहां ब्याहना, ब्याहना तो वहां ब्याहना, जहां सुबह जाकर शाम को लौट सको पैदल, जहां सुबह जाकर शाम को लौट सको पैदल। मैं कभी दुख में रोऊं, मैं कभी दुख में रोऊं इस घाट, तो उस घाट नदी में स्नान करते हुए तुम, तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको, सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप, सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप। महुआ का लट और खजूर का गुड़ बनाकर, महुआ का लट और खजूर का लट गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर। उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू, कोहड़ा, खेक्सा, बरबट्टी, समय समय पर गोगो के लिए भी, समय समय पर गोगो के लिए भी। मेला हाट जाते जाते, मेला हाट जाते जाते मिल सके कोई अपना, मिल सके कोई अपना, जो बता सके घर गांव का हालचाल, बता सके घर गांव का हालचाल। चितकबरी गैया के ब्याने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते, चितकबरी गैया के ब्याने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते। ऐसी जगह में ब्याहना मुझे, ऐसी जगह में ब्याहना मुझे। उस देश ब्याहना, उस देश ब्याहना जहां ईश्वर कम और आदमी ज्यादा रहते हो, उस देश में ब्याहना जहां ईश्वर कम और आदमी ज्यादा रहते हो। एक बकरी और शेर, बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो जहां, बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो जहां, वही ब्याहना मुझे, उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़ और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ, उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़ और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ। घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक, घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक। चुनना ऐसा वर, चुनना ऐसा वर जो बजाता हो बांसुरी सुरीली,
चुनना ऐसा वर जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदर बजाने में हो पारंगत, और ढोल मांदर बजाने में हो पारंगत। बसंत के दिनों में ला सके जो रोज, बसंत के दिनों में ला सके जो रोज, मेरे जुड़े की खातिर पलाश के फूल, मेरे जुड़े की खातिर पलाश के फूल। जिससे खाया नहीं जाए, जिससे खाया नहीं जाए, मेरे भूखे रहने पर, मेरे भूखे रहने पर, उसी से बहना मुझे, उसी से बहना मुझे। इस प्रकार से अत्यंत भावुकता से कवयित्री अपनी बात कहती है। दोस्तों, हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि निर्मला पुतुल की उतनी दुर्मत बहना बाबा में एक बेटी की भावुकता को व्यक्त किया है। वो अपने पिता से कितना प्रेम करती है हमने देखा, लेकिन कवयित्री का ये उद्देश्य नहीं था कि एक बेटी का सिर्फ एक प्रेम व्यक्त करे। यहां पर कवयित्री ने महत्वपूर्ण एक बात कही है कि इस कविता में से आदिवासी संस्कृति का, आदिवासी जीवन का प्रकृति से संबंध क्या है। रोजमर्रा की जिंदगी में एक आदिवासी व्यक्ति या आदिवासी समाज प्रकृति के बिना रह नहीं सकता। वही संरक्षक है, वही उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा यह भी है कि आदिवासी व्यक्ति या आदिवासी समाज जल, जमीन और जंगल के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, और जल, जमीन, जंगल से जुड़ा हुआ है। ये जो उसका जुड़ना है, उसकी जो अस्मिता है, यही दूसरे समाज से उसे अलग बनाती है। यहां पर निर्मला पुतुल ने जिस बेटी का वर्णन किया है, वह बेटी अपने पिता से क्या मांग रही है, यह बहुत आधुनिक विचार है। यह विचार वो है कि वो उस वर को चुनना चाहती है जिस वर ने अपने हाथों से पेड़ लगाया हो। वह शराबी, व्यसनांध पति नहीं चाहती, वह पढ़ा लिखा पति चाहती है। लेकिन पढ़ा लिखा हर व्यक्ति पर्यावरण से जुड़ा नहीं होता। यही बात यहां पर हमें अन्य कविताओं से या अन्य समाज की विचारधाराओं से आदिवासी समाज को अलग करती है। चाहे हम लोग, कवियत्री कहना चाहती है कि आदिवासी समाज चाहे पिछड़ा हो, चाहे आधुनिक हो, वो पर्यावरण को छोड़ने की बात नहीं करता, अपनी मिट्टी को छोड़ने की बात नहीं करता। नहीं तो आज प्रासंगिक दौर पर देखा जाए तो आज घर के परिवार, रिश्ते सारे अर्थ केंद्रित हो चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आज हम लोग इंटरनेट पर बातें करने लगे हैं, लेकिन अपनी जमीन से बातें नहीं करते। और आदिवासी समाज जमीन से जुड़ा हुआ है। हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि इस कविता में आदिवासी बेटी अपने होने वाले पति से कौन कौन सी आकांक्षाएं रखती है। उसकी आकांक्षा ये नहीं है कि मेरा पति फ्लैट में हो, मेरा पति बहुत बड़ा अमीर हो। उसकी छोटी सी आकांक्षा है कि उसका पति ढोल बजाने में पारंगत हो, उसका पति उसके साथ हरदम रहे, उसके काम में हाथ बटाए। ये उसकी आकांक्षा है। लेकिन वो कहते हुए भी बड़े प्यार से अपने पिता को समझाती है। वो बहुत बड़ी बात भी कहती है कि शादी होने के बाद लड़की का रिश्ता टूट जाता है अपने घर से, लेकिन हमारी ये बेटी टूटने नहीं देती। यहां पर वो अपने पति से भी कहती है, प्रकृति से कितनी जुड़ी हुई है, कबूतर के जोड़ के समान प्रेम की अपेक्षा कर रही है, पंडुक पक्षी की तरह वो अपेक्षा कर रही है। और एक सरल और सीधी भाषा में पति पत्नी के प्रेम को समझाते हुए वह कहती है कि मेरे भूखे रहने पर उससे भी खाया न जाए। ये अप्रतिम बात इस कविता में निर्मला पुतुल कहती है। लेकिन उसका कहना सिर्फ एक लड़की की आकांक्षा नहीं है, आदिवासी समाज की एक नींव है। प्रेम भाव, ईमानदारी, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना, यही इस समाज की
विशेषता रही है और इसी समाज की विशेषताओं को अपनाने की आवश्यकता है। यही बात यहाँ पर निर्मला पुतुल अपनी इस भावुक कविता में रखती है। और इसी के साथ आप सभी लोगों को यह पाठ कैसे लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग हम लोगों को दे सकते हैं। मैंने संक्षिप्त विवरण इस कविता का किया है। इसी के साथ हम लोग आज के पाठ में यहां पर रुकते हैं और मिलेंगे अगले पाठ में।